जय बृहस्पति देव। जय बृहस्पति देव। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर भगवान दर्शन करने जाता था। गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता था और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक भी पैसे का दान कर देती थी। वह राजा से वैसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए। राजा के दरवाजे पर आए। भिक्षा मांगे तो साधु ने भिक्षा मांगी तो वो रानी कहने लगी, इस कार्य के लिए मेरे पति देव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु के भेष में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र संतान, तुम धन से कोई नहीं दुखी होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनाओ, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म करने से आपका लोक परलोक और सुधरेगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो। किंतु वह मूर्ख रानी उस साधु की इन बातों से खुश नहीं हो। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने से मेरा सांस होने से। साधु ने रानी को समझाने लगे और बहुत प्रयास किया, परंतु रानी ने अपनी बात पर अडिग रही। वो कही कि मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करूँगी। तो साधु, जब तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो तुम ऐसे करना, बृहस्पतिवार को गोबर को घर लिपना, मिट्टी को धोना, मिट्टी से केशों को धोना, धोने से सेवा जाना, मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ दिलवाने जाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार का तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी के अनुसार रानी ने ऐसा ही किया और 7 दिन बीतते बीतते रानी के साधु के कहे अनुसार भरपेट भोजन सा नहीं मिलने लगा और एक दिन विचार करने लगे कि केवल 3 बृहस्पतिवार भूखे रह गई और इसके अनुसार भरपेट भोजन नहीं मिले तो परिवार तरसने लगा। तंग आकर रानी ने कही कि हे राजा, आप दूसरे देश को जाइए, वहाँ जाकर कार्य करिए। देश चोरी और प्रदेश भीख के बजाय ऐसा कहने लगी तो राजा जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन जल पीकर रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से जौ मांग ला। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी बहन ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर जौ दे दीजिए। दासी बोली। अपनी बात अनेक बार कही परंतु उसकी बहन कोई उत्तर नहीं दिया। बृहस्पतिवार कथा सुन रही थी। रानी की बहन को और दुखी हुई और क्रोध आया और दासी लौट कर आकर कही, हे रानी जी, आपकी बहन बहुत धनी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सेर बेजल की मैंने उसे कहा परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, मेरी बहन का किसी प्रकार दोष नहीं है। बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे विपत्ति में ईश्वर की इच्छा हुई सो हुआ। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त कर रानी की बहन सोची, बहन की दासी आई थी परंतु उससे मैं कुछ नहीं बोली। वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर घर आई। बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। दासी आई थी परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व उठते नहीं है, न बोलते, इसलिए मैंने बोली, कहो दासी, मेरे पास किस लिए गई थी। बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण दासी को मैंने तुम्हारे पास भेजा था।
इस पर रानी भगवान बोली, हे भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज न कवे। सुनकर बहन की बातें विस्मित दासी ने एक घड़ा जौ का भरा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने घर का एक एक बर्तन देख लिया था। उसे बाहर आकर रानी का कहा। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे जब हमको नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछा जाए तो हम भी करेंगे बृहस्पतिवार का व्रत। फिर दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में विधि पूछी। जो बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल, मुनक्के से विष्णु भगवान के जन्म, केले की जड़ में दीपक जलाए, पीला भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे और प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार कथा सुने तो इस प्रकार करने को प्रसन्न होते हैं, अन्न देते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों निश्चित किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत पूजन करेंगे। 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्हें गुड़साल में गई चना और गुड़ बीन कर लाई और केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए यह सोचकर बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत किया था बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में भोजन लेके आए और दासी से बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। रानी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और दोनों जाकर बृहस्पतिवार का नमस्कार कर भोजन ग्रहण की इसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार का व्रत भोजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास भोजन धन की कमी दूर ही हो गई। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब राष्ट्रपति में फिर आलस्य करती थी, अब दुर्दशा हो गई। अब तुम गुरुवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद हमने धन पाया, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बनवाओ, आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो। धन को शुभ कार्यों को आपका सम्मान बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पितृ प्रसन्नदासी की बात मानकर रानी इस प्रकार के कर्म करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद रानी दासी विचार करने लगी कि राजा की दशा में उनकी कोई खोज खबर नहीं। उससे प्रार्थना किया तो बृहस्पति देव स्वप्न में उससे कहे, राजा तुम अपने घर को लौट जा, तुम्हारी रानी तुझको याद करती है। तो राजा बोला, स्त्री जाति खाने पहनने की साथी होती है, परंतु प्रभु की आज्ञा मानकर वो परदेश चलने के लिए तैयार हो गया। परदेश में राजा बहुत दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन के दुखी जीवन को व्यतीत करता था। एक दिन पुरानी बातों को याद कर रोने लगा तो बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कराए और उसको कहे कि इस प्रकार तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो। साधु को प्रणाम कर बोला, प्रभु मुझे बहुत कष्ट है। इतना कहकर राजा अपनी सारी कहानी बता दी। गुरु भगवान बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें दशा हुई। अब तुम किसी बार का चिंता मत करो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो तो पूजन करो, फिर तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। साधु के वचन सुनकर बोला, मुझे लकड़ी बेच कर इतना पैसा नहीं मिलता, भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं, और मैं क्या कहूँ, मुझे कथा भी मालूम नहीं है, तो इसके अतिरिक्त मैं भी कथा नहीं जानता हूँ। यह सुनकर मैं व्रत धारण करूँ, क्या सुनकर धारण करूँ। साधु ने कहानी बताई और राजा बोला, तुम चिंता मत करो, तुम नित्य भली भांति लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा और भली भांति भोजन करके बृहस्पतिवार का व्रत कर लोगे, बृहस्पति की पूजा कर सकोगे। इस बात की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक समय की बात है, प्राचीन समय की ब्राह्मण था, वो पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी।
कोई कार्य ठीक से नहीं करती थी। अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे लेकिन वो समझती नहीं थी। कृपा से ब्राह्मण को कन्या उत्पन्न हुई और घर घर में बड़ी होने लगी और विष्णु भगवान का जाप करने लगी। स्कूल में जाती थी, रोज पाठशाला के जो डालती जाती थी उस सूट लेकर के आती। स्वर एकदम उसकी मान कर सोने के जो फटने सोने का सूट लड़की ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की तो उसे सोने का सूट मिला और उसे फटकने लगी। दूसरे दिन कन्या व्रत करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और श्रद्धापूर्वक पूजन के सोने सूट में जब साफ कर रही थी उसी समय अचानक वो राजकुमार आया। नगर राज में उसे देखकर मोहित हुआ और घर जाके अन्न जल देख दिया तो उसे राजकुमार के पिताजी ने कहा कि आप किस बात को कष्ट है, कोई कारण है? तो अगर नहीं मैं उसकी शादी करना चाहिए जो सोने के सूट में जो सब करती थी। तो राजा बोला कि तुम उस लड़की को पता बताओ, तुम्हारे साथ मैं उसका विवाह करा दूंगा। ब्राह्मण की कन्या का घर पता बताओ, फिर मंत्री जाकर उससे शादी का आदेश बताया तो शादी हो गई। घर से कन्या की विदा होने से पहले भी निर्धनता का निवास होने लगा। ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए तो बेटी ने बहुत कुछ समझाया कि बृहस्पतिवार का व्रत करिए, पूजा पाठ करिए, सब तो हो जाएगा। लेकिन उसके आके अपनी माँ को बताया तो माँ ने कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद धन फिर समाप्त हुए। ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी, माता जी को ले मैं विधि बता दूँ तो हत्या दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर लेके आए, लड़की के घर, और समझाने लगी पुत्री की माता तुम पूजा पाठ करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, हत्या दूर हो जाएगी। रानी ने कोई बात मैंने वह पुत्री की बात उसकी माँ ने नहीं मानी और बच्चों का जूठन शुभ कार्य। तो एक दिन उसकी बेटी अपनी माँ को बहुत गुस्सा आया, उसने एक कोठरी में बंद कर सुबह निकाला तो पूजा पाठ करवाया, उसका बुद्धि ठीक हो गई और पूजा पाठ करके उसका धनवान हो गई और बृहस्पतिवार का व्रत करते करते वृद्धावस्था की मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण सुखपूर्वक सुख भोग कर स्वर्ग में चले गए। धीरे धीरे समय पिता बृहस्पतिवार दिन का लकड़ा जंगल से लकड़ी काट करके शहर में बेचने गया और फिर उस दिन और धन मिला तो विष्णु पूजन और बृहस्पतिवार का व्रत किया, उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो व्रत करना भूल गया तो भगवान उससे नाराज हो गए। राजा ने राज्य में यज्ञ करवा रहा था तो सभी मनुष्यों को राजा यहाँ आके भोजन करें। सब लोग यहाँ जाकर भोजन करने लगे आज्ञा मानकर। कब ये जो लोग राजा के यहाँ भोजन नहीं करेंगे उसको सजा देंगे। राजा के आगे यहाँ सभी लोग भोजन कर रहे थे। हालत लेट में पहुँचा तो राजा उसको अपने साथ लेकर भोजन कराने लगे। उसी समय उसका हार खूंटी पर लटका था, वो दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने सैनिकों को बुलाकर राजा को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद कर वह लखाड़ा राजा दुखी होकर विचार कि कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे तत्काल बृहस्पति देव प्रकट हो गया और बोले तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया था, इसीलिए तुम्हारा ये दिक्कत आई है। तुम चिंता मत करो, तू जेल खाने के दरवाजे पे अगले बृहस्पतिवार को तुझे पैसे मिलेंगे तो उससे पूजा पाठ करना, व्रत करना, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार जेल खाने के तो पैसे मिलेंगे, पूजा पाठ का सामान मंगाया, बृहस्पति देव की पूजा की। उसी रात बृहस्पति देव नगर के राजा के पास अपने कहा, राजा तूने जिस आदमी को बंद किया वो राजा है, उसे छोड़ दो, रानी का हार वहीं पे है। तो राजा ने सुबह उठा और कुटी पर हाल देखकर लकाहले को बुलाकर क्षमा याचना कर सुंदर वस्त्र होते हुए उससे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर में चल दिया। जब वो नगर के निकट पहुंचा तो आश्चर्य हुआ, पहले से तालाब और बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी थी। तो दासी बोली, राजा आ रहे हैं, अगर वो ऐसी हालत देख के वापस न हो जाए तो दासी आप जाकर दरवाजे पर खड़े रहो और जब राजा है तो उन्हें ले आओ, उन्हें अपने साथ महल के लेके आओ। राजा ने महल में आया और क्रोध करके तलवार निकाल के पूछने, बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ, कोई गलत काम से नहीं प्राप्त हुआ? तो रानी बोली, नहीं, बृहस्पति देव के प्रवृत्ति से प्राप्त हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन करते हैं तो मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूँगा और नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय
तो राजा दुपट्टे में चने की दाल लेता था और पूजा करता था। एक दिन राजा विचार के अपने बन के हुए हैं चलने, तो उसने रास्ते में देखा तो कुछ लोग 100 ले जा रहे थे। तो अरे भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। अरे भैया हमारा आदमी मृत्यु हो गया है और आपको अपनी कथा की पड़ी है। तो कुछ लोग कहे कि चलो भैया कथा सुन लेते हैं। तो जब वो राजा कथा सुनाई तो वो 100 हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो वो मनुष्य उठ गया। राजा आगे चला, शाम हो गई। एक किसान खेत में हल जोत रहा था, तो राजा ने बोला कि अरे भाई तुम बृहस्पतिवार कथा सुन लो। तो कहा नहीं, मैं तब तक जोतूँगा तो तुम्हारी कथा सुन के क्या करूँगा। जब तक मैं जोत लूँगा, जब तक तुम्हारे खेत में जोत रहा वो काम करके कथा सुनूंगा। तो कह ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाने लगा, लेकिन जैसे जाए तो उसके पेट में दर्द होने लगी और उसके बैल बेचारे गिर गए, हाँफने लगे, बीमार हो गए। तो उसकी माँ उसी समय रोटी लेके आ रही थी उसको खिलाने के लिए। भाई शाम हो गया था, तो खिलाने के लिए तो वो पूछी कर क्या हो गया। पर ये मैं एक आदमी आया था कथा सुनाने के, कहा था मैं नहीं सुना था, ये दिक्कत हो गई है। तो वह माँ उसकी दौड़ती दौड़ती घोड़े के राजा के पास पहुँची और बोली कि तुम कथा अपने मेरे खेत पे कहना। तो जाकर राजा ने खेत पे कथा कही, उसका पेट का दर्द बंद, राजा और बैल ठीक हो गए। अब राजा अपनी बहन के घर, बहन ने खूब पूजा पाठ की और उसका सेवा सत्कार किया। अगले दिन राजा अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य जो भोजन नहीं किया है, ये कथा सुन ले। भैया यहाँ जैसे पहले लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य कार्य करते हैं, देखती हूँ कोई मिला तो बता। कुम्हार का लड़का बीमार था, वहाँ जाकर देखा तो राजा की बहन बोली हाँ कुमार का लड़का बीमार है। तो वहाँ जाके आग्रह किया तो कथा सुनने के लिए तैयार हो गए और कथा राजा सुनाया तो वो लड़का ठीक हो गया। कथा सुनकर लड़का ठीक हो गया। कुछ दिन बाद राजा ने अपने बहन हम घर जाएंगे, तो घर जाऊँगा तैयार हो जाओ। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके तैयार हो जाओ। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके राजा तैयार हो गया। बने में सास कही अरे मैं घर जाऊँगी। तो नहीं तुम न जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई की संतान नहीं है, बालक नहीं जाएंगे, तुम छोड़ जाओ, हम बच्चों को छोड़। राजा ने दुखी होकर घर आया कर पुत्र नहीं इसलिए कोई आता नहीं है। तो बृहस्पति देव ने रात में स्वप्न में कहा राजा सभी समस्या और सभी चिंता त्याग, तुम्हारा रानी गर्भवती है और तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। 9 महीने बाद उसको पुत्र प्राप्त हुआ। भाई की बहन बधाई लेकर आई तो सब खुशीपूर्वक बधाई लिए। एक अच्छा प्रकार से बहन बोली भैया आपको पुत्र प्राप्त हुआ, ये सब बृहस्पति देव की कृपा है और अब आगे मेहनत करिए आपको धन मिलेगा। तो राजा ने पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया और इसी तरह पूजा पाठ करते करते जीवन उन लोगों का अच्छा से बीता। इसलिए सबको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और पूजा करने के बाद बृहस्पति देव की आरती कहना चाहिए। देखिए ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। आप पूर्ण परमात्मा आप अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर आप सबके स्वामी चरणामृत निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करिए भरता। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी विषय विकार मिटाइए संतन को सुखकारी। जो कोई आरती आपकी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चित फल पावे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव की जय। जय बृहस्पति देव, जय बृहस्पति देव।